हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल एनवीएस पीजीटी का रिजल्ट आया और फाइनल चयन मेरा भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा कल मैं बहुत सैड फील कर रहा था। और लेकिन फाइनली अब क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स तो रही होंगी, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, उसको अब हमें तो एडमिट करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप लोग भी आने वाले समय में डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी या अदर केवीएस एनवीएस एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने क्या मिस्टेक्स, मैंने क्या इवेल्युएशन किया, कि मेरी क्या गलतियां रहीं। ठीक है, जिस फाइनल चयन मेरा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें मैं पॉइंट वाइज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या फेल किया, कि शायद अगर यहाँ चीज़ों को मैं थोड़ा सा और बेहतर कर लेता तो हो सकता है थोड़ा कि रिजल्ट और इम्प्रूव हो जाता। ठीक है, और निश्चित रूप से अब जो भी मिस्टेक्स हैं, अब कोशिश यही होनी चाहिए हम लोगों को कि आगे जो भी एग्जाम्स हैं उसमें यह गलतियां ना होनी पाएँ। और क्योंकि इसे जस्ट बिगिनिंग मान के चलिए, ठीक है। और क्योंकि आगे इसके बाद डीएसएसबी है, फिर यूपी की कई सारी परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे अवसर हैं। ठीक है, और सफलता असफलता तो यार एक पार्ट्स ऑफ लाइफ है, ये लगा रहता है। ठीक है, और ये है यार, जब तक हम लोग अपने टारगेट को हिट नहीं कर लेंगे, हार नहीं मानना है। ठीक है, और बस ये भी है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि अब थोड़ा सा अपने आप को भी मोटिवेट करना है, और आप लोगों के लिए मेरी क्या फेल्योर थी, क्या कारण रहे हैं, ठीक है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ तो अब आप समझ लीजिए यार, कि जो लेवल ऑफ एग्जाम्स का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अप हो गया है। तो बिना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के बिना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और सही पुस्तकों के बिना चयन के चीज़ें अब उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या गलतियां करी थी, मैंने मतलब बाद में देखो यार, उस समय तो आप एहसास आपका होता नहीं है। हालांकि ऐसा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंचा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं किया था। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन किया, तो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार जिस भी एग्जाम्स को आप टारगेट करना है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसका एक प्रॉपर सिलेबस निकलवाना है, और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मतलब कि आप कहीं से भी कुछ उठाए पढ़ लिए तो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना पड़ेगा और पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ एक चीज़ रह गई। उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि जितना भी सब्जेक्ट उसमें है, होता यह है कि हम किसी एक सब्जेक्ट को अपना जो है उस पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं और किसी को कम दे देते हैं, क्योंकि आपके चयन में सारे सब्जेक्ट का एक समान इंपॉर्टेंस होता है। तो सारे सब्जेक्ट को आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। जैसे पीजीटी हिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें वर्ड हिस्ट्री के भी कुछ सेक्शंस आए थे, तो हमने कहीं ना कहीं वर्ड हिस्ट्री को इग्नोर किया था, नहीं तो थोड़ा सा जो रिजल्ट था और निश्चित रूप से और इम्प्रूव होता। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के साथ अपना जो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न है, मैंने वर्ड हिस्ट्री थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं उस पर और काम करने की आवश्यकता थी। और देखिए, इन सारी परीक्षाओं का जो मेन सिलेबस का आधार होता है वो एनसीईआरटी होता है, तो हमने एनसीईआरटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अभी तो मैं एनसीईआरटी अब ले लिया हूँ पूरा। ठीक है, ये एनसीईआरटी मैं निकाल लिया हूँ। अगर अपकमिंग डीएसएसबी या अन्य सारी परीक्षाओं को देना है तो एनसीईआरटी पे काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और वर्ड हिस्ट्री के लिए कुछ एनसीईआरटीज हैं, और मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और वहाँ जो है करने की आवश्यकता थी। और रेगुलर मॉक टेस्ट, मुझे लगा कि मैंने जो है लास्ट टाइम पर रेगुलर मॉक नहीं दिया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया था, क्योंकि जब आप रेगुलर मॉक देते हैं तो आपका जो स्कोर होता है वो काफ़ी इंप्रूव होता है। तो लैक ऑफ रेगुलर मॉक, ये भी कमी खली थी। ठीक है, और हमारे सब्जेक्ट के अलावा जो जनरल पेपर, जनरल पार्ट्स होते हैं, जैसे मैथ, आपके रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से बिना बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ देना नहीं, लेकिन एक मतलब आपको वहाँ प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, जब भी टाइम थोड़ा सा मिलता है तो यहाँ एक प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ये है यार कि अब हमें पूरा फोकस्ड होके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, हम और सब लोगों को अपना फोकस्ड होके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है, और एनसीईआरटी को अपना आधार बनाना है, एनसीईआरटी पे खूब काम करना है और सही रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो एग्जाम्स हैं उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बिना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है। हम लोगों का अगर मैं जो मेरा रिजल्ट था, रिटर्न में उतने गड़बड़ मार्क्स नहीं थे, 87.5 मार्क्स था। ये कह सकता हूँ कि जो मिनिमम बहुत मीडियम मार्क्स था, मतलब कि एवरेज था, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं था या बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं अगर इन सब चीज़ों को अगर एनसीईआरटी अच्छे से
किया गया होता या वर्ड हिस्ट्री पे थोड़ा सा और काम कर लेता मैं, तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। और अगर अब रही बात, अगर इंटरव्यू है, ठीक है, अगर एग्ज़ाम्स के बाद अगर उसमें इंटरव्यू भी है, तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा-सा जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा। कहीं न कहीं मुझे लगा कि इंटरव्यू में भी मैं उतना जो है कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर पा रहा था। ये सारी चीज़ें हैं, इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा-सा जो है चीज़ों को उसी तरीके से जो है वहाँ ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं, मैंने जो है थोड़ा-सा जो है अभी मैंने नोट डाउन किया है कि ये चीज़ें जो है मेरी अ, असफलता का जो है एक रीज़न रही थी, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पाई थी। तो चलिए, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए जो भी परीक्षाएँ हैं, अब उसके लिए बेहतर तरीके से लगना है, ठीक है? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।